हेलो स्टूडेंट्स। देखो, तो आई होप कि मतलब सबको अपने अपने क्वेश्चंस के डाउट मिल गए होंगे, हिफ्ज़ान के डाउट हो गए होंगे। और एक बात और, जो लोग जिस संडे को नहीं आ रहे ना, अगले संडे से मैं इनका बंद ही कर दूंगा। समझ रहे हैं ना? जितना इंपॉर्टेंट आपकी दूसरी कोचिंग है उतनी इंपॉर्टेंट मेरी कोचिंग भी है। मैं हफ्ते में एक बार आता हूँ, तो ये समझ लो कि मतलब ज़रूरी है कि आना है। समझ रहे हो? आपकी कोई भी कोचिंग है, कुछ भी, उसको कहीं और जगह शिफ्ट करवाओ ना। मेरा टाइमिंग है ये, मैं अपनी जगह टाइमिंग किसी और को क्यों दूंगा? समझ में आ रहा है? जिनकी भी कोचिंग है, हिफ्ज़ान हो और अनम भी नहीं आई थी। अनम तो शायद फिजिक्स में आई थी, हिफ्ज़ान मैथ में नहीं आए थे। अपना देखो अगली बार से बैठने नहीं देंगे मैथ में, ध्यान रख लेना, वहीं पढ़ लो फिर अपना। और फाइनली जो हमने कल समझाया था, मतलब अभी जो समझाया हमने आपको, उसमें क्या चीज़ें थी वो डाउट क्लियर हो ही गए होंगे। क्या डाउट क्लियर हो गए? क्या डाउट क्लियर हुए अपने? कि सूर्य जो है वो बीच में है, ग्रह उसके चक्कर लगा रहे, ये इतनी बात केवल अधूरी है। समझ गए? सूर्य के अलावा कई सारे और बड़े बड़े पिंड हैं जो उन ग्रहों पर बाहर की तरफ बल लगाते रहते, और सूर्य उन पर लगाता रहता अंदर की तरफ बल। तो वो जो जो पिंड है ना, वो ना तो बाहर जा पाते ना अंदर जा पाते, वहीं पे बैलेंस रहते अपनी कक्षा में। समझ में आ गई बात कि नहीं? इस तरह से, ठीक है। तो वो वहीं उसी पथ पर गति करते रहते। यम के बारे में हमने बताया, सूर्य उन पे बल तो लगा रहा है लेकिन कम लगा पा रहा। बाहरी वाला जो ग्रह है उसको खींच रहा पीछे की तरफ, तो वो चक्कर लगाना तो चाहता सूर्य के चक्कर लगाने से पहले ही वो वाला उसको खींच लेता, तो उसका राउंड जल्दी कंप्लीट हो जाता। ये यम के बारे में हो गया, ठीक है। और बस अपनी पथ पे क्यों चलते रहते, अपनी कक्षा में क्यों घूमते रहते, तो उसका हमने रीज़न बताया कि जितना अंदर की तरफ अभिकेंद्र लगेगा उतना ही बाहर अपकेंद्र लगेगा। तो अपनी कक्षाओं को छोड़कर एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। यम का केस हमने आपको बता दिया, क्योंकि यम सबसे बाहरी था, सबसे लास्ट में था यम, समझ रहे ना? तो उस पर सूर्य का बल सबसे कम होता है, समझ रहे? एटलीस्ट बहुत कम, ठीक है। और जो दूसरे ग्रह होते हैं उनका प्रभाव ज़्यादा होता है, तो सूर्य उसको खींच तो रहा अपनी तरफ, लेकिन वो जल्दी कंप्लीट करके आ जाते। बाकी ग्रहों पे सूर्य का प्रभाव ज़्यादा होता, तो उनके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते वो, ठीक है। अब अपने हेडिंग लिखी थी लास्ट टाइम पे, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर। हेडिंग लिखो, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, नीचे जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी में परिवर्तन, पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी में परिवर्तन, स्मॉल जी में परिवर्तन, ठीक है। ऊपर जाने का इफेक्ट कल हमने दोबारा बता दिया था। कल क्या, अभी तो बताया। पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी में परिवर्तन, ठीक है। तो इसकी हेडिंग लिखवा दी थी क्या, मतलब इसकी थ्योरी? थ्योरी हमने लिखवा दी थी इसकी। ठीक है, इसकी थ्योरी हो गई थी। डायग्राम भी हमारे हिसाब से बन गया था। हम फिर से डायग्राम बना रहे हैं और डेरिवेशन कर रहे हैं। एक साथ नोट करके चलो, फिर उसको समझ रहे हैं अपन कि नीचे जब जाएंगे, पृथ्वी की सतह से जब हम नीचे जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है या घट जाता है? ऊपर जाने पे तो फिक्स है, जब ऊपर जाते जाओगे तो जी का मान कम होता जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण कम होता जाएगा, ठीक है। तो देखो, और ये नेहा की फ्रेंड अनुष्का, क्या नाम है इसका लड़की का, तुम संडे को क्यों नहीं आती हो? अगले दिन से नहीं आओगी ना संडे को, तो हर बार संडे के लिए बैन हो जाओगी, फिर आ नहीं पाओगी संडे को। समझ आ रहा है? 2 बार देखा हमने, तुम 2 बार नहीं आई हो संडे पे।
नोट करो इसको ज़रा साथ में। डायग्राम पहले ही हो गया था हमारा, है ना। साथ में नोट करते चलो। त्रिज्या RE माइनस H लिखा हुआ है यहाँ पे। आयतन बराबर 4/3 पाई RE माइनस H का होल क्यूब। अब H ऊंचाई नहीं है यहाँ पे, H क्या है, गहराई। ठीक है, मतलब सतह से नीचे की तरफ आ गए हम गहराई में। कितनी गहराई नीचे आ गए, H गहराई नीचे आ गए। ठीक है, एक बार फिर से निकालेंगे। पृथ्वी का घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान हमारा m' है और आयतन है 4/3 पाई RE माइनस H का होल क्यूब। समीकरण नंबर 2। ठीक है, फिर समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों को बराबर कर देंगे। ME कर लेना यहाँ पे। देखो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उसको ME कर लेना, थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसको M' रहने दो। चलो M' का मान हमें निकालना है, तो ME इसको ऊपर ले आओ कैंची गुणा से। RE माइनस H का होल क्यूब बटे में RE क्यूब। ठीक है,
ये हमारा एम डैश आ गया, आंतरिक गोले का द्रव्यमान। इतना नोट करना जरा। हो गया, लिख गया इतना। चलो देखो, समझो। देखो बेटा, ऐसा है, जब अपन पृथ्वी की सतह पे थे, ठीक है, तो हम पे ये पूरा का पूरा द्रव्यमान, पूरी पृथ्वी, पूरा द्रव्यमान जितना पूरा था ME, ठीक है, तो पूरा का पूरा द्रव्यमान ME जो है वो इस पिंड पे बल लगा रहा था नीचे, समझ रहे हो। तो अभी पूरा द्रव्यमान ME था। जब आप इसकी सतह से ऊपर चले गए, इस पिंड को आप ऊपर पहुंचा दो, ये पहुंचा दिया हमने, ठीक है। और जब तुमने ऊपर पहुंचा दिया, तब भी इस पिंड पे ये पूरा का पूरा द्रव्यमान बल लगाएगा। मतलब अभी भी द्रव्यमान आप ME लोगे, पृथ्वी आधी थोड़ी हो गई अभी, आप ऊपर चले गए, पृथ्वी तो पूरी है ना, पूरा बल लगेगा, समझ रहे हो ना। मतलब पूरा का पूरा द्रव्यमान लेगा वो पृथ्वी का, क्योंकि फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, G m1m2 बट m/r²। अब m1 की जगह ME लिखा जाएगा, समझ रहे ना बात को। पृथ्वी का द्रव्यमान ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि अभी पूरी पृथ्वी है। लेकिन अगर आप पृथ्वी के में सुरंग बना के अंदर चले गए, कम से कम 400-500 किलोमीटर दूर, 400-500 किलोमीटर अंदर पृथ्वी की सुरंग में, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती पता है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती, 6400 किलोमीटर। लिख लो कहीं ऊपर नोट्स बना के कहीं पे भी, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, समझ रहे ना। तो वो 6400 किलोमीटर की जो त्रिज्या है, उसमें से अब थोड़ा चल गया, कितना चल गया, 500 किलोमीटर चल गया, ठीक। तो देखो, ये सतह थी, यहाँ पे अपन ने होल करा, सुरंग मुरंग बनाई और अंदर चले गए अपन लोग। कितना अंदर चले गए बताया ना हमने, 500-600 किलोमीटर कम से कम। अब फिक्स तो है नहीं, तो हमने उस साइड को इतना कर दिया, कितना कर दिया, H मान लिया, हो गया कि नहीं। अब जब तुम यहाँ हो, ये बॉडी पहले इधर थी, अब बॉडी इधर है, समझ रहे। पहले यहाँ ऊपरी सतह पे थी, तो पूरा का पूरा जो पृथ्वी का द्रव्यमान था, जो कि हम जानते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, ME। टोटल द्रव्यमान क्या है, कुल द्रव्यमान, वो हमने आपको ऊपर थ्योरी में लिखवा दिया। कुल द्रव्यमान कितना है, ME। और अंदर का द्रव्यमान जो है वो कितना है, M डैश। अब जो अंदर क्या है, तुम जहाँ पहुँच गए, जहाँ जिस सतह पे तुम खड़े हो, पहले तो ऊपर थे, अब जहाँ तुम आ गए, वहाँ से लेके एक सर्कल बनाओ आंतरिक काल्पनिक रूप से। तो जहाँ तुम खड़े हुए हो, वहाँ से हमने क्या करा, पहले सुनना बात को, ये पृथ्वी का केंद्र था, ये बाहरी बिंदु है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी होती, त्रिज्या। अरे केंद्र से लेके
परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या होती कि नहीं, तो त्रिज्या कितनी होगी आर ई। उस आर ई में से कुछ कम हो गया, देखो कितना कम हो गया, एच कम होगा कि नहीं, टोटल आर ई में से एच कम कर दो तो नीचे वाली त्रिज्या मालूम कितनी बची, आर ई माइनस एच। छोटी सी बात है, टोटल त्रिज्या आ रही थी, हमने एच कवर कर ली, नीचे आ गए हम गहराई करके सुरंग बना के नीचे आ गए, त्रिज्या कितनी बची फिर आर ई माइनस एच। तो अपन ने आर ई माइनस एच त्रिज्या का बना दिया एक सर्किल, देखो दिख रहा होगा, बना दिया ना। कितनी त्रिज्या का बना सर्किल, आर ई माइनस एच त्रिज्या का। क्लियर है। अब पता है ये जो बाहर वाला द्रव्यमान दिख रहा है जो डॉट डॉट लगे आपको, ये वाला पृथ्वी का द्रव्यमान तुम पे बल नहीं लगाएगा। बल हमेशा वो लगाता है जो तुम्हारे पैरों के नीचे हो। अब तुम तो खड़े हुए हो ना यहाँ पे इस सतह पे, तो जो ऊपर का द्रव्यमान तुम्हारे लिए बेस्ट है। अब यहाँ तो कुछ है नहीं, खोखला है यहाँ पे, तो इतने हिस्से पे सुरंग बनाई ना तुमने, ये वाला जो हिस्सा होगा वो तुम पे कोई बल नहीं लगाएगा, गुरुत्वाकर्षण तुम पे लगाएगा। नीचे वाला जो गोला है वो तुम पे गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। समझ आ रही बात कि नहीं। फॉर्मूला पिछले वाला डेरिवेशन देखो, एकदम सिंपल चीज़ थी, क्या करते थे, जी एम ई एम अपन आर ई स्क्वायर लिखते थे और बराबर में कर देते थे एम जी, करते थे स्मॉल एम से स्मॉल एम को कर देते थे कैंसिल, तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन आ जाता था। ठीक है, फिर वो एच हाइट वाले लिखते थे, फिर दोनों का भाग कर देते थे। यहाँ पे दिक्कत ये है कि हम टोटल द्रव्यमान नहीं लिख सकते यहाँ पे पृथ्वी का एम ई, पूरी पृथ्वी हिस्सा ले ही नहीं रही, तुम तो सुरंग बना के अंदर चले गए। तो अब वो जो अंदर वाला गोला है उतनी पृथ्वी तुम पे द्रव्यमान लगाएगी, तुम पे बल लगाएगी गुरुत्वाकर्षण। तो इतने गोले का हमें द्रव्यमान चाहिए कि पृथ्वी के अंदर अगर हम एच हाइट पे चले गए इस गोले पे, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, टोटल द्रव्यमान तो सब बता देंगे, अगर एच हाइट पे चले जाओ और फिर जो अंदर गोला बन रहा उसका द्रव्यमान कैसे निकालें, प्रोसेस देखना कैसे निकाल रहा है। तो इस पॉइंट पे जाने के बाद ये पूरा अपना क्या है, अंदर वाला गोला है, इस गोले का हमें द्रव्यमान चाहिए जो कि एम डैश है। ठीक है, संपूर्ण गोला यानी पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो एम ही था। प्रोसेस देखो आप, अगर हम संपूर्ण गोले का आयतन निकालें, गोले का आयतन कितना होता, 4/3 पाई आर ई का क्यू। अभी टोटल द्रव्यमान के लिए निकाल रहे हैं पूरी बॉडी के लिए, फिर अंदर वाली के लिए निकालेंगे बाद में, सुनना। अब बेटा एक घनत्व का फॉर्मूला होता, हमने बिमा वाले चैप्टर में बताया था आपको, घनत्व बराबर होता द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो हमने पृथ्वी का घनत्व निकाला, द्रव्यमान बटे में आयतन किया, द्रव्यमान था एम ई, आयतन ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब बेटा एक बात समझ लो आप, मान लो आपके पास कोई दूध का कंटेनर भरा हुआ है, उस दूध में से हमने 2 गिलास दूध ले लिए, तो क्या दूध का घनत्व चेंज हो जाएगा। घनत्व का मतलब होता है गाढ़ापन या पतलापन। अब जितना गाढ़ा दूध था, दूध तो उतना ही गाढ़ा रहेगा ना, आपने तो केवल 2 गिलास उसमें से ले लिया दूध, तो कम या ज़्यादा करने पर क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ वो बात अलग है कि कुछ और मिला दो उसमें, वो चीज़ नहीं, समझ रहे ना। अगर एक ही चीज़ है उसमें से आप चाहें इतना लेते जाओ, उसमें कुछ कमी होगी क्या उसके घनत्व में यानी कि उसके गाढ़ेपन में कोई कमी होगी क्या, नहीं होगी। उसकी सघनता में, उसकी कठोरता में कोई कमी आएगी, नहीं आएगी। वही चीज़ यहाँ है, घनत्व किसी चीज़ का बार बार चेंज नहीं होता, चाहे तुम पूरी बॉडी ले लो चाहे उसमें से छोटा सा पीस ले लो एक। समझ में आ गई बात। तो अगर हम पूरी पृथ्वी का ले रहे हैं घनत्व, वो तो तुमने निकाल लिया, जी आया। अब हम बात करेंगे अंदर वाले गोले की, वो भी तो पृथ्वी का ही हिस्सा है, इसका मतलब घनत्व तो चेंज होगा नहीं। समझ रहे बात को। तो हमने मान लिया आंतरिक गोला जिसकी त्रिज्या हमने लिखी यहाँ पे कितनी, आर ई माइनस एच। कैसे आई बता दी, टोटल आ रही थी, अंदर सुरंग बना के एच चले गए तो अंदर की त्रिज्या बची आर ई माइनस एच। आर ई माइनस एच का जो द्रव्यमान है वो कितना है, एम डैश, नया द्रव्यमान। और आयतन क्या लिखोगे, 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यू। अरे फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब त्रिज्या आर नहीं रहेगी ना, आर ई माइनस एच रहेगी, तो आर ई माइनस एच का होल क्यू कर लो। फिर निकाल लो पृथ्वी का घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन से, द्रव्यमान है अब क्यू आर एम डैश और आयतन वही 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यू। जे भी पृथ्वी का घनत्व है अंदर वाला, और जे है टोटल के लिए, लेकिन घनत्व चाहे अंदर वाला हो चाहे टोटल हो फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो घनत्व दोनों को क्या करो, बराबर करो। एम ई बटे में 4/3 पाई आर ई क्यू और एम डैश के बटे में 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यू। कट गए, एम डैश का मान निकाल लो, तो कितना आया, एम ई, ये वाला हिस्सा ऊपर पहुँचाओ, ठीक है, और बटे में आर ई का क्यू। पहले इस इक्वेशन को देख के आप जो बताओ कि जो एम डैश है मतलब छोटे गोले का द्रव्यमान, वो टोटल द्रव्यमान से ज़्यादा आ रहा कि कम आ रहा। ऑब्वियस सी बात है कि कम आना चाहिए, नहीं है, कम ही आना चाहिए। आपको यहाँ दिख रहा क्या फॉर्मूले में कि कम है कि ज़्यादा है। जो एम डैश का मान निकलेगा इसको सॉल्व करके वो कम आएगा ज़्यादा आएगा, कम आएगा। देखो कैसे, सुनना, मान लो एम की वैल्यू हमारी 100 थी, सपोज करो, अरे द्रव्यमान तो बहुत ज़्यादा होता पृथ्वी का, 100 मान लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है आर ई का क्यू, यहाँ है आर ई माइनस एच का क्यू। आप हमें इतना बताओ, नीचे की वैल्यू बड़ी है कि ऊपर की वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, यहाँ पे टोटल आ रही है, और
और यहाँ पे आर में से कुछ घट गया, कितना घट गया, एच घट गया। समझ आ रही पंचायत? तो समझो, ऊपर की वैल्यू कम करना है, नीचे की वैल्यू ज़्यादा करना है। तो हमने मान लो ऊपर की वैल्यू 8 कर दी, नीचे की वैल्यू 10 कर दी। ठीक है, सॉल्व करो जरा इसको। 0 से 0 कैंसिल, 10 अट्ठे 80। देखो द्रव्यमान कितना आया। अरे एम डैश की वैल्यू कितनी आई, 80, जबकि तुमने एम की वैल्यू कितनी ली थी, एम ई की 100। कम हो गया द्रव्यमान की नहीं? तो यहाँ से जो भी द्रव्यमान निकलेगा वो कम आएगा, क्योंकि अंदर गोले में जा रहा है तो उसका द्रव्यमान ऑब्वियस है कम ही आएगा। ठीक है, अब लिखो, इतना तो नोट हो गया, समझा हमने आपको दिया ही है। कुछ नहीं, एक बार टोटल का द्रव्यमान घनत्व निकाला, इनका घनत्व निकाला, दोनों का भाग कर दिया। ठीक है, अब अपने पास वही प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? पहले एक बार हम न्यूटन का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर एक बार भार लिखेंगे। समझ रहे ना? तो लिखो, चलो ठीक है। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल बराबर कितना होता? पृथ्वी की सतह की बात कर रहे हैं अभी हम, पहले फिर अंदर वाले गोले पे बाद में आएंगे। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है? G m में RE का स्क्वायर। हम कह रहे हैं फिर से सतह पर, ऊपर बात कर रहे हैं हम, अभी सुरंग नहीं बनी। ठीक है, और बाहर कितना होता है वो तुम जानते ही हो, कितना होता है, m × G। समझ रहे? समीकरण नंबर 2 हो गई, समीकरण नंबर 1 हो गई। पहले भी मानी थी क्या समीकरण है? चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, अब दोनों ही बराबर होते हैं, क्योंकि जो अरे यार, जो भार होता है वो पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ ही लगाती है, और गुरुत्वाकर्षण भी केंद्र की तरफ लगाती, तो दोनों बराबर ही होते, वो फॉर्मूले में का फ़र्क है केवल। तो कैपिटल G m बटे में RE स्क्वायर बराबर में क्या है, mg। ठीक है, समीकरण नंबर मान लो इसको, उसको 2 लिया था क्या, इसको 3 कर दे रहे। ठीक है, अब चलेंगे आंतरिक गोले पर। आंतरिक गोले के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल, तो कैपिटल G। अब बताओ, ME मास ऑफ अर्थ, ये लिखा फॉर्मूला, कितना लिखा, कितना आया भैया? अब ME नहीं लेने, अब मालूम है क्या लेने, M डैश। आंतरिक गोले की बात कर रहे हैं, M डैश और स्मॉल m। त्रिज्या RE नहीं आएगी, कितनी आएगी, RE - H का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बोलो कैपिटल G, M डैश का मान बताओ कितना आया, ME RE - H का होल क्यू बटे में RE क्यू, स्मॉल m बटे में RE - H का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखो, RE - H का होल स्क्वायर है, RE - H का होल स्क्वायर है, यहाँ RE - H की पावर 3 है, 2 बार से 2 बार काट दो, कितनी आ गई, G ME। ठीक है, एक बचा RE - H, समझ रहे हो ना, G ME RE - H के होल स्क्वायर से 2 घाते काट दो, RE - H एक बार बचा, स्मॉल m बचा, और बटे में क्या है, RE का क्यू। समझ रहे? जे आया अपना बल। अब लिखो वहाँ पे भार आंतरिक गोले पे, तो उस पिंड का द्रव्यमान तो वही रहेगा, और मान लो नया गुरुत्वाकर्षण हो गया G डैश। यही तो चाहिए हमें, कि जब यहाँ पे हम अंदर पहुँच जाएंगे तो कितना गुरुत्वाकर्षण त्वरण लगेगा, या कितना गुरुत्व त्वरण लगेगा। समझ गए ना? ये हमें चाहिए, त्वरण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू। ठीक है, तो फिर अब इनको बराबर करो। जैसे यहाँ पे तो गुरुत्वाकर्षण बल को सीधा भार के बराबर कर लिया था, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल निकालना हमने, नया द्रव्यमान m डैश का मान हम पहले निकाल चुके थे, वो रखा, स्मॉल m पिंड का द्रव्यमान वही रहेगा, RE - H का होल स्क्वायर, 2 बार से 2 बार कट गए, तो RE - H एक बार बचा, m बचा, RE का क्यू बचा। अब आ जा भार पे, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल को भार के बराबर करो, कहाँ करें, उस तरफ करते रहे। ठीक है, तो बताओ, GME ब्रैकेट में RE - H इंटू में स्मॉल m बटे में RE का क्यू बराबर हो जाएगा किसके, किसके बराबर हो जाएगा, इसके भार के। भार कितना है, mg डैश। ये भार किसका लिख लेना यार, पिंड का भार। ठीक है, आंतरिक गोले पर, आंतरिक गोले पर पिंड का भार। ठीक है, mg डैश के बराबर कर दिया। ठीक है,
ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 4। समझ रहे। अब अपन करेंगे वही जो पृथ्वी की सतह पे अपन ने जो गुरुत्वाकर्षण को भार के बराबर किया था, फिर यहाँ पे हमने अंदर वाले गोले पे भी गुरुत्वाकर्षण बल को, न्यूटन का नियम ही है ये भैया, गुरुत्वाकर्षण को सॉल्व करते ही आया था ये। और जो हो गया भार, इन दोनों को बराबर करके दोनों का भाग कर दो। समीकरण नंबर 3 भागे समीकरण नंबर 4 से। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे GMEM बटे में RE² बराबर में mg, और यहाँ बटे में रहेगा mg डैश, और यहाँ बटे में क्या रहेगा कैपिटल G ME RE माइनस H स्मॉल m बटे में RE का Q। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें कटेंगी, कैपिटल G से कैपिटल G, ME से ME और M से M। ठीक है, और ये स्मॉल m से स्मॉल m। अब बताओ सबसे नीचे वाली वैल्यूज़ कहाँ पहुँच जाती, सबसे ऊपर, तो REQ बटे में, और इन दोनों का गुणा हो जाएगा बीच वाले दोनों का, किन किन का, RE का स्क्वायर और RE माइनस H बराबर में G/G डैश। दो घात से दो घात काट दो, RE बटे में RE माइनस H G/G डैश। हमें G डैश का मान चाहिए, सुनना, नए वाले गुरुत्वीय त्वरण का मान चाहिए, तो इसको यहाँ ले आओ, इन्हें पहुँचाओ ऊपर, इन्हें ले आओ नीचे कैंची गुणा से, तो स्मॉल g ब्रैकेट में RE माइनस H बटे में RE, ये आ जाएगा। अब आपका काम क्या है, नया वाला जो गुरुत्वीय त्वरण है उसकी वैल्यू कम हो रही कि बढ़ रही कि बराबर है, वो आप चेक करके लाना इस फॉर्मूले से। ठीक है, इसकी फ़ोटो खींच लो। ठीक है, नोट कर लेना, वैसे भी ज़्यादा टाइम हो गया आज, समझा तो हमने दिया ही है। ठीक है।